किसान भाइयों, आज हम तुअर या कहें अरहर की उन्नत खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रीष्म या गर्मी के समय में गहरी प्लाविंग कर देनी चाहिए, तो वो आप कर चुके होंगे। लेबलिंग भी आपने कर ली होगी और बिल्कुल उपयुक्त समय है इस समय आप एक बखरनी करके, क्योंकि अच्छा पानी गिर चुका है, इसमें बखरनी यदि आप कर देते हैं तो खरपतवार नियंत्रण की कम समस्या आएगी। तो खरपतवार नियंत्रण कर लें। इसके बाद अपने रिजर से रिज एंड फैरो कूड़ और नाली का निर्माण कर लें। यदि आप किसान भाइयों कम अवधि की राहर लगा रहे हैं या अरहर लगा रहे हैं तो उसके लिए 3 फुट चौड़ी धार या कूड़ नाली बना लें। और यदि आप मध्यम अवधि या अधिक अवधि की लगा रहे हैं तो उसके लिए 4 फीट कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 2 फीट आपको रखनी होगी। बीज के चयन की बात करें किसान भाइयों, तो यदि आप चना और गेहूं लगाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप 120 दिन से लेके 130 दिन की फसल ही का चयन करें। इसमें प्रगति है, IPCL प्रगति, और दूसरा है उपास 120, और तीसरा बीज TJD 501 भी ठीक है। यह 130 दिन से लेके 150 दिन के बीच में आ जाती है। तो दूसरी मध्यम अवधि की जो राहर है वो है JKM 7। यह 1996 में रिलीज हुई और यह 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है और यह लगभग 170 से लेकर 190 दिन में आ जाती है। यह असीमित वृद्धि करती है और उक्तारोधी किस्म है। मध्यम अवधि की दूसरी किस्म है IPC 8863। किसान भाइयों, यह लगभग 150 से लेकर 160 दिन लेती है, पर इसमें स्टेरिलिटी मोजैक यानी बांझपन की समस्या बहुत आने लगी है और इसका आकार मध्यम गोल होता है, हल्के लाल रंग की होती है और यह असीमित वृद्धि करती है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद राजेश्वरी भी एक अच्छा बीज है। यह 160 से 170 दिन में आता है, लेकिन यदि पानी गिर जाए तो यह लेट हो जाती है और यह तुषारग्रस्त हो जाती है। इसके बाद IPCL 87 119 जो आशा करके, यह भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, पर यह भी 170 से 190 दिन ले लेती है, जो कई बार तुषार लगने का समय होता है, उससे नुकसान हो जाता है। बीजोपचार के लिए कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से और यह फफूंदीनाशक हो जाएगा। इसके बाद कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड जो गाउचो के नाम से आता है 2 ml प्रति किलो के हिसाब से बीजोपचार कर लें। और तीसरा राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार आप कर लें। बात करें बीज दर की तो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जुलाई के फर्स्ट वीक में लगभग आप ये मान के चलें 3 जुलाई में इसको हाथ से हैंड डबलिंग करा दें आप। स्वस्थ सुंदर 7 दिन की फसल, और ये एक 15 दिन बाद समय बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ पानी हमारे खेत में इस समय बह रहा है। और आप देखेंगे कि रिज एंड फैरो का फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों, देखें आप ये फसल ऊंचे स्थान पे है और ये देखें पानी का बहाव, पानी बह रहा है। इस तरीके से तुअर का पूरा प्लॉट देखें। ये इन घारों में से निकल के पानी ऐसे बहता जाता है, निकल जाता है, तो जल भराव नहीं हो पाता है, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। ब्रांचिंग
ब्रांचिंग अधिक पाने के लिए किसान भाइयों 1.5 माह बाद इसका निपिंग का कार्य करा देना चाहिए। तो इस प्रकार की फसल हो जाती है। निपिंग मतलब चने की भाजी जैसे खुटाई की जाती है, ऐसे ही इसकी ऊपर ऊपर की कलगी को तोड़ के अलग कर दिया जाता है। इससे लीफ फोल्डर भी नियंत्रित हो जाता है और इसकी ब्रांचिंग भी बहुत अधिक मिल जाती है। किसान भाइयों, यदि आप जैविक नियंत्रण करना चाहते हैं, जैविक कीट नियंत्रण, तो इसके लिए मेटारिजियम एनोसोप्लाई का स्प्रे कर दें या बवेरिया बेसियाना, इसका भी बहुत ही अच्छा प्रयोग है कीट नियंत्रण के लिए। इससे लीफ फोल्डर भी नियंत्रित हो जाता है और साथ ही जो अन्य छोटी इल्ली होती हैं वो भी नियंत्रित हो जाती है। कुछ यांत्रिक विधियां भी हैं। प्रकाश प्रपंच लगाना चाहिए इसके लिए। दूसरा, फेरोमोन ट्रैप्स भी लगा सकते हैं। तीसरा, इसमें टी आकार की खूंटियां भी यदि हम लगा देते हैं तो पक्षी आकर बैठते हैं और वो इल्ली को खाते हैं। इसके साथ ही यदि इल्ली बहुत अधिक हो गई हो और जैविक आप नियंत्रण करना चाहे तो एनपीवी वायरस एक बहुत अच्छा कीट नियंत्रण करता है, इसको भी आप डाल सकते हैं। बात करें रासायनिक कीट नियंत्रण की किसान भाइयों, तो 1.5 माह की अवस्था में पहला स्प्रे है जो वो प्रोपेनोफास, ट्राइजोफास या क्लोरोपाइरीफास का कर देना चाहिए। इससे टिड्डे, फुदके, माहू और छोटी इल्ली भी नियंत्रित हो जाती है। दूसरा टेक्निकल इमामेक्टिन बेंजोएट करीब 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और हेक्टेयर में बात करें तो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तीसरा इसमें जो टेक्निकल है क्लोर एंटानेप्रोल यानी कोराजिन के नाम से आती है, यह 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक अतिरिक्त और फ्लुबेंडामाइड जो फेम के नाम से आती है, तो यह लगभग 24 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि हेक्टेयर में कहें तो लगभग वो माने 100 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। ATL लेवल जरूर देख लें किसान भाइयों। 1 मीटर में यदि 3 से 4 इल्ली हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ATL लेवल के हिसाब से दवा डालें। पत्ते सूख गए हों, पीले पड़ गए हों, तो इसकी उचित समय पे कटाई करें किसान भाइयों। इसके ऊपर के मुरका या शाखाएं काट लेना चाहिए। यदि आप नीचे से पूरा झाड़ काटते हैं तो थ्रेसरिंग में बहुत अधिक समय लगता है और जो आपको आर्थिक हानि पहुंचाता है। इसलिए ऊपर का काट के थ्रेसर में सीधा डाल देंगे तो अच्छे से थ्रेसरिंग हो जाती है। उकटारोधी किस्मों का चयन करें, रिज फेरू तकनीकी को भी अपनाएं, साथ ही फसल चक्र भी जरूर अपनाएं। मिलेगा अधिक उत्पादन आपको। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।